जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हो तो रात में हमने एफटीएम के बारे में बताया था 3:30 AM के करीब, और एफटीएम का रैली आप देख सकते हैं कितना तगड़ा ऊपर गया है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, कंप्लीटली फ्री है, तो जाकर के ज्वाइन कर लो। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपको जो भी बताता हूँ वो एजुकेशनल पर्पज के लिए बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो। तो उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो ट्विटर पे, तो मैंने कल बहुत मेहनत करके, कितना मेहनत करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पूरा पेज, ठीक है। ये मैंने कल बैठ करके लिखा था, ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे थे। ये आप समझ सकते हो कंप्लीट रिसर्च पेपर है टोन के मीम कॉइन को लेकर के। एंड मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक चीज आप याद रख लो, नहीं सीखोगे नहीं कमा पाओगे। क्लियर बात है। क्योंकि जैसे ही मार्केट ठीक होता है, मार्केट थोड़ा सा पंप करता है ना, हर कॉइन को ये लोग नया बिटकॉइन बताते हैं। जैसे ही थोड़ा सा कोई भी लेयर 1 पंप होता है ना, तो उसको हमेशा कंपेयर किया जाता है कि ये इथेरियम को पीछे छोड़ देगा। कोई और कॉइन पंप करेगा तो आपको बहुत सारी सुनने को मिलेगी, ये तो बिटकॉइन को पीछे कर देगा। बिटकॉइन में स्टार्टिंग में भी तो बिटकॉइन बहुत ही कम डॉलर का था, फिर ऊपर गया ना। ये सब बिल्कुल बेतुकी बात है, और यही सब बात बोल करके आपको फंसाया जाता है फालतू फालतू कॉइन में। इसीलिए मैं आपको सिखाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सिखा रहा हूँ, बल्कि जो कॉइन्स मुझे लगता है कि मैं बुलिश हूँ, बता भी रहा हूँ। जाकर के टेलीग्राम चेक करना। एफटीएम के बारे में बोला था कि मैं क्यों बुलिश हूँ, रीजन बताता हूं। क्या कोर फंडामेंटल रीजन है, क्योंकि इसका जो डेवलपर था वो वन ऑफ द रिनोन्ड, बहुत ही फेमस डेवलपर है, ठीक है। जब वो छोड़ के गया था तो डंप कर गया था, फिर वापस आया। मैंने पूरी कहानी टेलीग्राम पे आपको बताई है, जाकर के ज्वाइन कर लेना। अब हम आते हैं कि जो मैंने रिसर्च लिखा है, क्या लिखा है, इसको समझिए। अपना 10 मिनट आप मुझे दीजिए, और आप यहां से एक बेहतरीन पर्सन इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो नॉलेज बन करके निकलेंगे। तो मैंने लिखा है कि क्या टोन नया मीम कॉइन का हब बन सकता है, क्या टोन नया सोलाना बन सकता है, जहां पे कि 100x वाले बहुत सारे मीम कॉइन आ जाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि समझते हैं कि टोन अभी कहां पे खड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपको कॉम्पीट करना है, मान लो एक क्रिकेटर है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि मुझे अगला विराट कोहली बनना है, जो कि शायद बहुत ही मुश्किल लगेगा, क्योंकि विराट कोहली एक ही है, तेंदुलकर एक ही है, ठीक है। तो वो नया वर्जन बन सकता है। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल समझना, लड़ने मत लगना कमेंट में। तो एक क्रिकेटर जो चाहता है कि मुझे विराट कोहली बनना है, तो उसे पहले एनालाइज करना होगा कि अभी वो राइट नाउ कहाँ है। उसी तरीके से अगर टोन को सोलाना बनना है, तो राइट नाउ टोन कहाँ पे है। तो उसके लिए मैंने डाटा लिखा है कि सोलाना का जो डाटा है, ठीक है, करंट डेली वॉल्यूम वो 7 बिलियन से ज़्यादा कर रहा है। $7 बिलियन, बहुत बड़ा पैसा होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन काउंट 23 मिलियन, जी हाँ, हर दिन का 24 घंटे का 23 से 25 मिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है सोलाना पे। और जो इसका टॉप डेक्स है रेडियम, उसका वॉल्यूम 6 बिलियन क्रॉस कर रहा है, अकेला 6 बिलियन को हिला करके रखा है रेडियम ने। और नॉन जीरो वॉलेट काउंट जो है वो ऑलमोस्ट 290 मिलियन के करीब है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, नॉन जीरो वॉलेट काउंट बेसिक मतलब ये होता है कि किसी भी ब्लॉकचेन पे, ठीक है, कितने वॉलेट है जिसमें कि कुछ ना कुछ फंड होता है, राइट। एंड जितने वॉलेट उतना ज़्यादा यूज़र बेस, जितना ज़्यादा यूज़र बेस उतना ज़्यादा ब्लॉकचेन की बातें, एंड वो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। टोन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें, तो जहाँ सोलाना 7 बिलियन वॉल्यूम कर रहा है, टोन अभी सिर्फ 40 मिलियन कर रहा है। डेली ट्रांजेक्शन लाख से 2 लाख के करीब हो रहे हैं, ठीक है। डेक्स जो है सबसे बड़ा इसका स्टोन 5 डेक्स है। जो आप स्वाप वगैरह कभी भी करोगे ना, टोन कीपर पे चले जाओ, या फिर आप टेलीग्राम के वॉलेट पे, तो स्टोन 5 पावर्ड बाय लिखा आएगा। तो स्टोन 5 इसका टॉप डेक्स है, 23 मिलियन के करीब वॉल्यूम है, और इसके टॉप का 6 बिलियन है, ठीक है। जिसे नहीं पता मैं आपको बताता हूँ, 1000 मिलियन 1 बिलियन होता है, ठीक है। तो 6 बिलियन मतलब 6000 मिलियन, और यहाँ पे सिर्फ 23 मिलियन है। नॉन जीरो वॉलेट इसमें भी बहुत अच्छा खासा 100 मिलियन के करीब है, राइट। और ये जो भी डाटा है उसका सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमेशा से मेरा एक ही पर्पस रहा है कि इन्फॉर्मेशन वही दो जो सही हो, ठीक है, और वेरीफाइड हो। तो यहाँ से हमने डेक्स स्क्रीनर से डाटा उठाया है 24 का। अभी देखो आज के टाइम पे 6 बिलियन के करीब वॉल्यूम है। ट्रांजेक्शन काउंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एंड टोन का भी यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने डिफाई लामा का हेल्प लिया है सोलाना के लिए एंड टोन के लिए, एंड वॉलेट काउंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जो कि पोस्ट किया गया है क्रिप्टो क्वांट के द्वारा, जो कि ऑन चैन के लिए बहुत फेमस है, कि नॉन जीरो बैलेंस वाला जो होल्डर्स है, एंड दे हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 100 मिलियन। ये है टोन का। और सोलाना का अगर हम बात करें, जो हमने नॉन जीरो वॉलेट के बारे में बात किया है, तो आपको दिख जाएगा सोल वॉलेट वॉलेंस, जिसमें एक से कम सोल है, यानी कि जीरो वाले के लिए, तो यानी कि वॉलेट जो है टोटल 400 मिलियन के करीब है, लेकिन जिसमें फंड हो
एक से कम सोल ही हो लेकिन फंड हो कुछ ना कुछ, वो 290 291 के करीब है। तो डाटा का प्रूफ आपको मैंने दे दिया कि कहाँ से उठाया है। अब हम आगे समझते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया, ठीक है, कि सोलाना अभी के टाइम पे टोन से इन टर्म्स ऑफ डिफाई वैल्यू, वॉल्यूम, रेवेन्यू, ठीक है, इस तरीके से बहुत आगे है, ठीक है। अब सवाल आता है कि क्यों, रीज़न क्या है कि सोलाना बहुत आगे है। तो उसका दो रीज़न है अहम। सबसे पहला रीज़न है कि सबसे पहले ये समझना होगा ना कि सोलाना पे लोग आए कैसे हैं, टोन पे लोग आए कैसे हैं। तो सोलाना पे जो लोग मेजरली आए हैं, आपको याद नहीं होगा अगर आप नए हो तो, सोलाना का एक कांड हुआ था बहुत बड़ा। FTX बहुत बड़ा आप कह सकते हैं होल्डर था, बहुत सपोर्टिव था सोलाना को लेकर के। और जैसे ही FTX डूबा ना, ये डंप करके $10, $15, इवन $8 के करीब चला गया था, ठीक है। तब इनको सूझा, क्या सूझा, कि इकोसिस्टम को बिल्ड करते हैं, लोगों को लाते हैं। तो इन्होंने 3-4 काम किया। सबसे पहले तो इन्होंने डिफाई एयर ड्रॉप से फोकस किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, जुपिटर का लोगों को एयर ड्रॉप मिला, जीटो का मिला, पार्सल के मिला, ठीक है, बोंग का एयर ड्रॉप मिला, ताकि लोग जाएं, लोगों का ट्रस्ट बने। लोग देखो क्रिप्टो में पैसा कमाने आए हैं, जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पे कूदेंगे। तो डिफाई एयर ड्रॉप ने सोलाना में लोगों को जोड़ा। उसके अलावा सोलाना की पूरी टीम, इवन जो फाउंडर है, मालिक आप समझ सकते हैं, वो भी एक टाइम जाकर के देखो, जब बोंक नया नया स्टार्ट हुआ था ना, मैंने वीडियो बनाया था, जाकर के देख लेना, 1 आध साल पहले या उससे भी पहले। बोंक को वो लोग खुद से प्रमोट करते थे और बार बार ट्वीट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मैंने नीचे लिखा है, उस टाइम पे ये था कि इथेरियम महंगा था, गैस फी अभी भी इथेरियम का महंगा है, ठीक है, और मार्केट निगेटिव था। तो लोगों को दिख रहा था कि अरे सोलाना का मीम कॉइन ऊपर जा रहा है, तो लोगों को कहीं ग्रीन दिखेगा, अपॉर्चुनिटी दिखेगी ना, तो लोग कूद रहे थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सोलाना यहाँ तक तो सक्सेसफुल था कि एयर ड्रॉप्स किया, मीम कॉइन, बोंग से उसका पूरा रैली स्टार्ट करवाया गया। लेकिन जब से ये pump.fun स्टार्ट हुआ है ना, इसने गेम चेंज कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे गेम चेंज कर दिया है। ये मैंने आपको क्या बताया कि लोग सोलाना पे कैसे आया है, एयर ड्रॉप से आए, लेकिन डिफाई वाले एयर ड्रॉप से आए, जहां ट्रांजैक्शन करना था, जहां ऑन चेन ट्रांजैक्शन करना था, मिननेट ट्रांजैक्शन करना था, ठीक है। तो वो लोग ग्राइंडिंग माइंडसेट से आया, डेगन माइंडसेट से आया, रिस्क लेने के माइंडसेट से आया। लेकिन टोन पे यूजर कैसे आया, टेलीग्राम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें इंटीग्रेट कर दिया टोन को पेमेंट के लिए, ठीक है। टैप वाले से, टैप वाले बेचारे को, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में लो कि वो नए हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि ऑन चेन क्या होता है, उन बेचारों को पता ही नहीं स्वैप क्या होता है, उनको पता ही नहीं क्रॉस चेन स्वैप क्या होता है। तो वो आए थे फ्री माइंडसेट से कि हमें कुछ फ्री में मिल जाए, मिनी ऐप्स वाले। तो माइंडसेट का डिफरेंस था। सोलाना पे लोग आए, उनको पता था कि हमें मीम कॉइन में पैसे लगाने हैं तो पैसे बनेंगे, हमें डिफाई एयर ड्रॉप्स में ट्रांजेक्शन करने हैं तो पैसे बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आए लोग, टैप में फ्री में क्लिक करो पैसे मिलेंगे। एंड यही माइंडसेट डिफरेंस की वजह से टोन पे वेल्स नहीं आ पाए। जी हाँ, सच बता रहा हूँ। इवन एक अभी रिपोर्ट निकली थी, रिपोर्ट तो नहीं बोलेंगे, एक ग्रुप ऑफ हैकर्स था, उसने बोला कि यार टोन पे ना बड़ा अमाउंट किसी वॉलेट में नहीं है, वेल्स नहीं है, तो हैकर ने ब्लॉकचेन छोड़ दिया था। इस लेवल की बेइज्जती हुई थी। क्यों? क्योंकि नए लोग हैं इस पे, फ्री वाले माइंडसेट से आए कि फ्री में कुछ मिल जाएगा। और सोलाना पे लोग गए कैसे, ऑर्गेनिक वॉल्यूम करने की, हाँ एयर ड्रॉप्स मिलेगा, ट्रांजैक्शन करना। तो दोनों में डिफरेंस था कि लोग उनके ब्लॉकचेन पे पहुंचे कैसे, इसीलिए इतना बड़ा गैप है वॉल्यूम और ट्रांजैक्शन में। तो सवाल आता है कि क्या अभी टोन कुछ ऐसा कर सकता है कि वो सोलाना का कम से कम 50% भी बन जाए? तो समझो इस चीज़ को कि सोलाना ने स्टार्ट कैसे किया था। दिसंबर 2022 में सोलाना का डेली वॉल्यूम 20 मिलियन भी नहीं था, उससे भी कम था। मैं आपको दिखाता हूँ, और ये हवाबाजी नहीं, यहाँ देखो आप, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ देखो आप वॉल्यूम देखो, ये देखो 14 मिलियन वॉल्यूम है 2 दिसंबर को, 24 मिलियन वॉल्यूम है। एंड देन पंप कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो 50 मिलियन, 100 मिलियन, कहाँ से? जब लॉन्च हुआ। और कौन लॉन्च हुआ? बोंक। जी हाँ, मीम कॉइन लॉन्च हुआ, तब लोग वहाँ पे गए। एंड जो पूरा इकोसिस्टम है वो पागलों की तरह तब उड़ना शुरू हुआ जब इसी 2024 के जनवरी में पंप.फन बोलो या पंप फन प्लेटफॉर्म, लॉन्च पूल, जो भी आप बोलो, लॉन्च पैड लॉन्च हुआ। अब जिनको नहीं पता ये पंप फन क्या है, बेसिकली अभी सोलाना पे जितने भी मीम कॉइन्स बन रहे हैं ना, 99% मीम कॉइन यहीं पे बनते हैं। अब लोग यहाँ पे क्यों बना रहे हैं मीम कॉइन और सडनली इतना फेमस कैसे हो गया? तो उसका रीज़न था, मैं आपको बताता हूँ। मीम कॉइन मान लो कोई भी बना सकता है, आप भी सोते सोते बना सकते हो। पहले क्या होता था, मान लो कि एक इंसान ने मीम कॉइन बनाया और लोगों को पता चला कि ये मीम कॉइन बना है, ऊपर जा रहा है, तो लोग पैसे लगा रहे हैं। और एक लेवल पे जाने के बाद बहुत बार क्या होता था कि जिसने मीम कॉइन बनाया उसने सारा लिक्विडिटी निकाल करके भाग गया। वो
जैसे ही लिक्विडिटी मीम कॉइन का निकलता है, लोग जो है बाय सेल नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो कॉइन समझ लो डेड हो चुका है एक तरीके से। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्योंकि एक तो लिक्विडिटी खुद से बर्न करने में, ऐड करने में बहुत सारे प्लेटफॉर्म का इंसान यूज़ करता था, ठीक है, एंड बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पंप डॉट फन आया। पंप डॉट फन ने क्या बोला कि सुनो, आप चुपचाप से 1 मिनट में मीम कॉइन मेरे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दो, ठीक है, और जब आप लॉन्च करोगे तो हम आपसे कुछ सालाना लेंगे जो लॉन्च करेगा, एंड देन जब एक सर्टन मार्केट कैप बन जाएगा, यानी कि मान लो 90,000 75,000 डॉलर का मार्केट कैप बन गया, तो हम उसमें से 20%, 10%, एग्जैक्ट परसेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो हम लिक्विडिटी में डाल करके बर्न कर देंगे। यानी कि अब जिसने मीम कॉइन बनाया है वो भी चाहे कि उस मीम कॉइन को जीरो करना है तो उसका पापा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं निकाल सकता। हाँ, डंप कर सकता है, क्योंकि सारे लोग जब बेच देंगे तो डंप कर जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि लिक्विडिटी पूरा निकल गया और कोई बाय सेल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पंप फन लाया, ठीक है, जिसको कि आप लोग कर्बिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग कर्व, ठीक है, ये एक टर्म फेमस हुआ था। और इसी की वजह से इतना तबाही हुआ, इतना तबाही, मैं आपको बता देता हूँ रियलिटी, ठीक है। आप सोचो, पंप फन के लॉन्च से पहले सोलाना कभी कभी 1 बिलियन वॉल्यूम कर लेता था, कभी कभी, ठीक है, और पंप फन के लॉन्च होने के बाद सोलाना हर दिन 5 बिलियन से ज़्यादा वॉल्यूम करता है, 5 बिलियन से ज़्यादा। और ये कितना बड़ा नंबर है मैं आपको दिखाऊं, आप सदमे में चले जाओगे, दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखो, पंप फन इतना पैसा बना रहा है, अकेले इतना पैसा बना रहा है कि उसने इथेरियम को, जो कि एक तरीके का वेव3 जो है ना, उसका पापा माना जाता है इथेरियम, ठीक है, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी और इतना एक्सपेरिमेंट हुआ है उस ब्लॉकचेन पे कि पूछो मत, उसको रेवेन्यू में पीछे छोड़ दिया। यानी कि कमाई ये पंप फन प्लेटफॉर्म अकेला रेवेन्यू $5 मिलियन का 24 घंटे में जनरेट कर रहा है, ठीक है, इतना तबाही वॉल्यूम लाया, समझ लो, $5 मिलियन हर दिन, बहुत बड़ा ये नंबर है। और इसको सोलाना का, मतलब सोलाना को जिंदा करने में अगर किसी का हाथ है वो पंप फन का है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि क्या टोन ऐसा दोबारा कर सकता है? तो देखो, टोन का ये एक प्लेटफॉर्म है, मैंने देखा, टोन मीम लैंडिया, क्या है यार, जो भी है, मीम लैंडिया, जो भी इन्होंने नाम रखा है, अजीब नाम है। तो टोन ब्लॉकचेन, और ये लोग बार बार टोन के मीम कॉइन को लेकर के पोस्ट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं वो करने का, और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लम क्रिप्टो करके एप्लीकेशन है, आप अगर यहाँ पे जानते हो तो आपको पता ही होगा, मैक्सिमम को पता है, जो नए हैं मैं आपको बता दूँ, ये भी एक टैप वाला ही था, लेकिन ये लोग एक्सचेंज ला रहे थे और इसने अपना मीम पैड लॉन्च किया। बिल्कुल काइंड ऑफ आप सिमिलर समझ सकते हैं, जैसा सोलाना पे पंप फन है ना, वैसा ही ब्लम पे है, लेकिन हाँ, क्वालिटी में तो डिफरेंस है ही है, पंप फन बहुत ज़्यादा एडवांस है, एंड ये लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड दूसरा पॉकेट फाई, तो ये लोग भी ट्राई कर रहे हैं, और इसके पास यूज़र भी है 80 मिलियन से ज़्यादा, तो इसी दोनों एप्लीकेशन पे यूज़र है, और इन लोगों ने भी वही टाइप का, बिल्कुल इसमें भी रग पुल के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ये लोग भी क्या करते हैं, एक सर्टन अमाउंट ऑफ टोन जब मिल जाता है मीम कॉइन को, तो ये भी लिक्विडिटी बर्न कर देते हैं, और ये भी सोलाना की स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बड़े नाम इसमें, जैसे ये देखो, ये एक आप डिफाई का प्लेटफॉर्म है, स्टॉर्म ट्रेड, इसने भी एक मीम कॉइन लॉन्च करने का ट्राई किया टोन पे, ये एक बंदा है, ठीक है, ये टोन वेंचर का पार्टनर है, इसने भी लॉन्च किया TVM, जो कि अच्छा खासा ऊपर गया, ठीक है। और कई सारे बड़े नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये मार्केटिंग हेड है ब्लम में, ब्लम का मार्केटिंग वाला जो बंदा है, वो भी लॉन्च किया अपना, मुल्व और ड्रागो सपोर्ट कर रहा है, फिर मास्टर सेव करके है उसने, SW, तो कई सारे मीम कॉइन लॉन्च हुए इस पर, ठीक है। और ब्लम भी जो है बिल्कुल छोटे छोटे मीम कॉइन, जैसे ये DK करके कोई एक मीम कॉइन है, इससे वो चैट बैट कर रहा है, पब्लिकली कर रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि जो चीज़ सोलाना पे हुआ वो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हो जाए, और इसका रिजल्ट हमें थोड़ा सा देखने को मिला, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो रिजल्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जहां टोन डेली 40 मिलियन 50 मिलियन वॉल्यूम कर रहा था, सडनली हाइप की वजह से एक दिन 200 मिलियन करता है, एंड धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि टोन को पीछे बैठी हुई है, टोन को पकड़ के रख रही है, वो टोन को नया सोलाना बनने ही नहीं दे रही है। देखो, मैं इस पूरे वीडियो में टोन को एज अ पेमेंट सिस्टम या फिर एज अ करेंसी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए टेलीग्राम के पास बहुत मेंबर हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूजर बेस है, उसको लेवरेज कर सकता है टोन। मैं डिफाई सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मीम कॉइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं डिफाई के तरफ फोकस कर रहा हूँ। तो कोई ये मत बोल देना कि टोन बहुत आगे है पहले से, दोनों का कॉन्टेक्स्ट समझो आप। अब हम आते हैं कि ठीक है, इतना तो है, लेकिन अभी तक टोन जब कोशिश कर रहा है तो फिर सक्सेस क्यों नहीं मिल पाया? तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जो मुझे लगता है, आप भी अपना कमेंट करना कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको लगती है।
पहली चीज़, ब्लम एंड पॉकेट फाई जो मीम पैड आया है उसके मेन बोट पे ना ऑलमोस्ट एक पे तो 50 मिलियन, एक पे 10 मिलियन के करीब यूज़र है। और जब किसी भी बोट पे इतना मिलियन यूज़र आता है ना तो वो बोट ओपन होने में टाइम लगाता है। क्या आता है? टाइम लगाता है। और मीम कॉइन में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को, पॉकेट फायर और ब्लम को एक नया बोर्ड बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूज़र बेस की वजह से टाइम लोड लेने में लगेगा और मीम कॉइन तब तक 5 गुना हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। दूसरा है कि टोन पे जितने भी नए लोग हैं उनको नहीं समझ आता है कि स्वैप क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडर्स क्या होता है, क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन कैसे होता है। तो फिर आपका 80 मिलियन यूज़र बेस होना भी किसी काम का नहीं है जब आपके यूज़र को पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो। एंड सबसे बड़ी दिक्कत है कि यस, टोन का ट्रांजेक्शन सोलाना के कंपैरिजन में महंगा है। अगर आपके वॉलेट में 0.3 टोन नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। मतलब ट्रांजेक्शन फ़ी तो कितना लेगा वो छोड़ो, लेकिन 0.3 टोन नहीं होगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा महंगा लगता है लोगों को। इसके अलावा जो रिसेंट लॉन्च हुआ है उसका सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही गंदा था। मैं आपको बताता हूँ, जैसे इन्होंने ट्राई किया ना कुछ मीम कॉइन के साथ जी, जैसे TBM के साथ ट्राई किया, लिक्विड के साथ, ड्रैगो के साथ, मुल्क के साथ, सब स्टार्टिंग में थोड़ा सा पंप किया क्योंकि बड़े बड़े लोग ट्वीट करे थे, एंड देन धीरे धीरे डंप कर गया। उसका रीज़न क्या था कि टॉप 5 टॉप 10 होल्डर जो है ना वो 50% 40% सप्लाई लेकर के बैठे थे। तो जब आप शुरुआत में ही लोगों को धोखा देने का ट्राई करोगे तो फिर नए लोग क्या करेंगे? नए लोग का तो आप पैसा खा जाओगे, तो फिर आएंगे वो। इसके अलावा सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि कम्युनिटी के मन में गलती किसकी है? गलती टैप टैप एयर ड्रॉप की है। जैसे मीम फाई ने गद्दारी किया, ठीक है, मीम फाई लॉन्च किस पे हुआ? सुई पे लॉन्च हुआ, इससे टोन को कोई भी फायदा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन बेइज्जती किसकी हुई? टोन की, टेलीग्राम की, ठीक है। तो इतना गंदा इमेज टैप टैप वाले ने कर दिया है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है टोन पे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी एयर ड्रॉप इंसेंटिव नहीं है डिफाई प्रोजेक्ट की तरफ से। जैसा कि मैंने बताया, सोलाना में डिफाई प्रोजेक्ट चाहे वो जीटो हो, पार्सल हो, ठीक है, इन्होंने एयर ड्रॉप दिया तो लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, लोगों ने वॉल्यूम क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एयर ड्रॉप की उम्मीद अभी तक इन्होंने नहीं दिखाई है। तो अब आते हैं कि प्रॉब्लम मैं सिर्फ नहीं बताता हूँ, सोल्यूशन भी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये सोल्यूशन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है, बस मुझे जो लगा, मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सालों से मार्केट को, तो मैं उस हिसाब से सोल्यूशन सजेस्ट कर रहा हूँ। पहला सोल्यूशन यही कि 2 बड़े लॉन्च पैड है, पॉकेट फाई एंड ब्लम, दोनों को बैकअप बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें कि सिर्फ मीम कॉइन वाली फैसिलिटी, जो ब्लम का मीम पैड है, पॉकेट फाई का बिग पंप है, वो अलग से एक्सेस मिले, क्योंकि इसके पास यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है तो कई बार एप्लीकेशन लोड ही नहीं होता। तो बैकअप बोर्ड बना के दो लोगों को ताकि प्रोसेस स्पीड में हो। दूसरी बात, इन सभी प्रोजेक्ट के पास भर भर के कम्युनिटी है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, एजुकेट करो उनको, ठीक है, कि एजुकेशन दो डिफाई सेक्टर के बारे में, थिंग्स कैसे काम करती है, चीज़ें कैसे काम करती है, ऑन चेन ट्रांजेक्शन कैसे करना होता है, ठीक है, कैसे ब्लॉकचेन काम करता है, कैसे ऑन चेन स्वैप होता है, कैसे क्रॉस चेन स्वैप होता है। एंड जो ऑफिशियल हैंडल्स है, बड़े नाम से है, उसको बुरे मीम कॉइन के साथ, यानी कि अगर कोई एक मीम कॉइन, जैसे अभी ब्लम क्या कर रहा है, कोई भी मीम कॉइन आ रहा है उसके बारे में वो लिख रहा है, होगा क्या कि कोई भी मीम कॉइन कोई भी लॉन्च कर रहा है, आप उसको लिख रहे हो तो पब्लिक को क्या लगता है कि अच्छा ये सपोर्ट कर रहा है क्या, और वो खरीद लेती है और डंप कर जाता है। तो इससे क्या होगा, ब्लम का ट्रस्ट, ब्लम पे जो लोगों का ट्रस्ट है वो टूटेगा। तो बड़े हैंडल्स को ऐसे मीम कॉइन से दूर बढ़ना चाहिए कि हाँ, वो उन्हीं मीम कॉइन को सपोर्ट करे जो ऑर्गेनिक हो, वरना लोगों का ट्रस्ट जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मीम कॉइन जैसे बोंग को पूरी सोलाना की टीम में, आप जाकर के सर्च कर लेना 2022 आई थिंक, ठीक है, वहाँ पे जो टोली है, ठीक है, एंड राज है, ये सोलाना के को फाउंडर्स हैं, ठीक है, ये सभी बोंग के बारे में ट्वीट करते थे। तो अभी जैसे पेबल है, इन सब को सपोर्ट करना चाहिए। 1-2 मीम कॉइन जब तक ऑर्गेनिक तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रॉपर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पंप नहीं करेंगे, फोमो नहीं आएगा, लोग नहीं आएंगे। जब तक न्यूज़ सुनते हुए नहीं दिखेगा लोगों को कि ये 10x हो गया, ये 20x हो गया, लोग नहीं आने वाले आपके प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ये मैंने क्लियर लिखा था। और फिर 5वां है कि जो डिफाई प्रोजेक्ट है उसको सरप्राइज एयर ड्रॉप करना चाहिए, यानी कि सडनली जो लोग यूज़ कर रहे हैं टोन कीपर या कुछ यूज़ कर रहे हैं, स्टोन फाई यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एयर ड्रॉप दे दो सडनली किसी एक दिन, कम्युनिटी में पता चलेगा अरे ऐसे में भी एयर ड्रॉप मिलता है, तब लोग टोन डिपॉजिट करके ट्रांजेक्शन करेंगे एंड डिफाई का फिर ग्रोथ होगा, ठीक है। और ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं लोगों का अटेंशन पाने के लिए। और टोन ब्लॉकचेन को टैप वाले प्रोजेक्ट से दूर हटना चाहिए, क्योंकि वो यूज़र तो ला चुके हैं, बहुत यूज़र ला चुके हैं, लेकिन वो रियल वैल्यू कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई रियल वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ टेलीग्राम के रेवेन्यू से खुद का पेट भर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात,
लोगों में टोन को लेकर के जी भर के गुस्सा डाल रहे हैं। प्रॉब्लम टैप टैप करता है, गुस्सा टोन पे लोग उतारते हैं, समझ रहे हो आप, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म उनका लेवरेज किया जा रहा है। ठीक है, तो टैप टैप वाले से दूर होना चाहिए। इनको बोलना चाहिए, इनका वेंचर आर्म भी है जो कि पैसा इन्वेस्ट करता है, इनको बोलना चाहिए कि हम उन्हीं प्रोजेक्ट में पैसा डालेंगे जो कुछ यूनिक करेगा, जो डिफाई को लेवरेज करेगा, जो लोगों को एजुकेट करेगा। ये नहीं कि क्लिक करो, पॉइंट कमाओ, फिर बाद में जाकर के टोन ट्रांजेक्शन कर लेना और गद्दारी कर लेना कम्युनिटी के साथ। तो ऐसे टैप टैप वाले से दूर रहना चाहिए। ऑलमोस्ट 3 घंटा लगा मुझे ये लिखने में, समझाने में। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया हो कि क्या प्रॉब्लम है टोन में और क्या सॉल्यूशन है। अब मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं कि ब्लम पे कैसे आप मीम कॉइन को देख सकते हो, मीम पैड कैसे ऑपरेट कर सकते हो, और पॉकेटफाई पे। तो ये ब्लम का मीम पैड है, यहाँ पे कई सारे सेक्शन है, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो फ्रेज वाला सेक्शन है, यहाँ पे नए नए मीम कॉइन बन रहे हैं, जैसे कि ये देखो 2000 मार्केट कैप वाला। ठीक है, एंड बहुत ही कम एक एक होल्डर भी नहीं है इनके पास, 2 ट्रांजेक्शन हुआ है। ये जो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, जैसे ये देखो, एक ये है पेपे नट करके है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेपे नट में $11,700 आपका मार्केट कैप है। जो ये डबल एरो के साथ दिख रहा है वो है ट्रांजेक्शन, एंड जो ये इंसान के हेड की तरह दिख रहा है जैसे 4 है, वो है कि हाँ कितने होल्डर हैं। तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो ये नए हैं सारे। अगर आप दूसरा सेक्शन में जाने की कोशिश करते हो जो कि हॉट है, हॉट इन द सेंस कि जो हाईलाइट करके रखा हुआ है इसने, जो कि पंप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसमें 1 नंबर पे अभी डार्क चल रहा है जो कि 1 मिलियन तक पहुंच गया है। कहा जाता है कि ये डार्क या ड्रैगो वन ऑफ द अर्ली है इसका। इसके अलावा लिक्विड जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये है TVM है, ड्रैगो है। तो ये है हॉट, यानी कि जो लोग बार बार सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लमिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट ये एंड होने वाला है, यानी कि ब्लमिंग का मतलब ये है कि बस अब ये करीब है डेक्स लिस्टिंग के। तो आपके मेरे सवाल आ गया होगा कि खान भाई यहाँ पे तो हम बाय सेल कर सकते हैं, तो डेक्स लिस्टिंग के करीब है, इसका क्या मतलब? बेसिकली मतलब ये है कि ये तो एक लॉन्च पैड है, जब तक ब्लम्ड नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक रग पुल हो सकता है। बेसिक मतलब ये है कि इन्होंने एक टारगेट रखा, जैसे रिवॉर्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि अभी इसने कितना फंड रेज किया है, 1300 के करीब टोन रेज किया है। तो ये ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। बेसिकली ब्लम का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई मीम कॉइन यहाँ पे लॉन्च होता है और वो 1500 मीम कॉइन कलेक्ट कर लेता है, तब वो ब्लम्ड हो जाता है। दैट मीन्स कि उसका लिक्विडिटी बर्न कर दिया जाता है, फिर उसको रगपुल नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे पहले जो ब्लम्ड नहीं हुआ है, जो ब्लमिंग में है या न्यू है, उसमें यस रगपुल किया जा सकता है। ठीक है, ये पता नहीं इंटरनेट काम क्यों नहीं कर रहा है। इसी प्रॉब्लम की बारे में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि इसके पास यूज़र बेस इतना है तो इसका मीम पैड भी कभी कभी काम नहीं करता, इसीलिए इसको बैकअप बनाना चाहिए ताकि फटाफट ओपन हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिर से मैं रिवॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, हो सकता है हो जाए। यहाँ पे देखो व्हाट इज़ दिस आपको दिख गया, या ये बॉन्डिंग कब है, तो कितना है बॉन्डिंग कम, 1264 टोन इन्होंने कलेक्ट कर लिया है। 1500 कलेक्ट करना है। जैसे ही 1500 कलेक्ट करेगा, ब्लम क्या करेगा, उसका पोर्शन जो है ना वो स्टोन फाई पे डाल करके बर्न कर देगा, लिक्विडिटी डाल देगा, फिर उसको कोई भी कहीं से भी कहीं पे भी ट्रेड कर पाएगा, किसी भी वॉलेट से ट्रेड कर पाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठा करके, ठीक है, आसानी से डेस्क पे ट्रेड कर पाएगा, टेलीग्राम बोट पे ट्रेड कर पाएगा। तो ये हो गया ब्लमिंग वाला पोर्शन। और जो ब्लम्ड है मतलब कि ऑलरेडी वो लिस्ट हो चुका है। ठीक है, लिस्ट ऑलरेडी हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। देखो ऊपर होम स्टोर है, उसके जस्ट बगल में स्टोन फाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिसमें स्टोन फाई लिखा हुआ है वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी लिस्टिंग के बाद भी क्या बोलते हैं, गद्दारी करते हैं। उसका रीज़न ये मैंने आपको बताया कि जो भी मीम कॉइन यहाँ आ रहे हैं 30-40% एक ही बंदा सप्लाई होल्ड करके बैठ रहा है, तो ये चीज़ गलत है। तो ब्लम्ड वाला सेक्शन हो गया। एंड ये माई टोकन्स, मैंने एक टोकन खरीदा था, पता नहीं लॉस में हूँ, हाँ लॉस में हूँ, ब्लम बीट करके मैंने खरीदा था। ठीक है, $50-60 का। तो मैं अपना लॉसेस भी आपको दिखाता हूँ, ट्राई कर रहा था मैं, तो पता नहीं इसको क्या हुआ। ये अभी तक क्या बोलते हैं ब्लमिंग नहीं हुआ है, ये अभी प्रोसेस में ही है। तो माई टोकन में आपका टोकन दिखेगा। ब्लम्ड का मतलब ये है कि टोकन का जो लिक्विडिटी है वो बर्न कर दिया गया, उसको रग नहीं किया जा सकता है। ब्लमिंग में मतलब कि बिल्कुल करीब है ब्लम्ड होने के। और हॉट में जो कि फेमस चल रहा
रहा है और फ्रेश में जो नया बन रहा है। तो बस इतना ही है। बाकी अगर आप खुद का टोकन क्रिएट करना चाहते हो तो लॉन्च टोकन पे क्लिक करो, फिर नाम डालो, टिकर डालो कि क्या आप नाम रखना चाहते हो, शॉर्ट नाम क्या रखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन क्या रखना चाहते हो, आइकन वाइकन अपलोड कर दो, ठीक है। तो अब मैंने पॉकेट फाई ओपन कर लिया है। इसका भी मीम पैड ऑलमोस्ट सिमिलर है ब्लम का, जैसे वहाँ पे भी किंग ऑफ द हिल था, रिवॉर्ड यहाँ पे भी है, सेम है। जैसे ये बर्निंग फायर वाला ये हॉट है, ठीक है। इसके अलावा टॉप मार्केट कैप दिख जाएगा, न्यू जो है या फिर जो लिस्टेड है, इन्होंने लिस्टेड कर दिया है। बेसिक मतलब ये है कि जो ऑलरेडी स्टोन 5 पे चले गए हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि स्टोन 5 पे जाने के बाद आपको कैसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है और कैसे बेसिक रिसर्च करना है। तो मान लो हमें होमस्टर, पता नहीं अजीब नाम है, इसका करना है। तो अपने को क्या देखना है, अबाउट में जैसे ही जाओगे आपको दिखेगा इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, क्रिएटर का भी एड्रेस दिख जाएगा, किसने ये मीम बनाया है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। तो इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद टोन व्यूअर में आना है एंड जस्ट आपको ला करके उसको सर्च वाले बॉक्स में पेस्ट करना है। आपको पूरी कुंडली उस कॉइन की दिख जाएगी, यही था, ठीक है। एंड ये सडनली ऊपर जा करके डंप क्यों किया था, जैसा आपने उसके ग्राफ में देखा होगा। आप देखो होल्डर में सिर्फ 69 होल्डर है और एक ही बंदा कितना लेकर के बैठा हुआ, 92%। और हाँ, ये जब मैं बताता हूँ ना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो टॉप कॉइन के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कोई FTM के बारे में एक दिन मुझे भेज रहा था, कोई नियर, भाई वो सब वेल रेप्यूटेड वेल सेटल्ड कॉइन है, नए मीम कॉइन पे ये छानबीन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना गंदा टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इंसान के पास 92% है। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि ये कर क्या रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कर क्या रहा है। तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये कुछ नहीं कर रहा है, जो टोकन है वो बेच करके टोन में कन्वर्ट कर रहा है। देखो स्वैप किया है, ये टोकन को बेच करके 32 टोन कमा लिया इसने, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आ करके आपको चेक करना है, इवन होना चाहिए, इवन इन द सेंस किसी के पास 2%, 3%, 1% ऐसा है। और फिर देखोगे जिसके पास टॉप में है, किसी के पास मान लो 3% है, तो क्या उसको ट्रस्ट है, वो फटाफट बेच तो नहीं रहा है। अगर बेच रहा है तो समझो कि वो लिक्विडिटी के लिए आपको यूज़ कर रहा है। तो ये बेसिक रिसर्च आप कर सकते हो अगर आप नए मीम कॉइन में ब्लम पैड या इसके थ्रू घुसना चाहते हो। या फिर सिंपल रिसर्च यही है कि जाकर के ट्विटर पे फॉलो करो ब्लम की टीम को, विक्टर वगैरह को। जैसे ये स्पेस करता है, देखो विक्टर स्पेस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के जाकर के स्पेस सुनो, जो टोन के बारे में ज़्यादा बात करता है, उसके पोस्ट वगैरह पढ़ो। लेकिन हाँ, बेसिक रिसर्च के साथ ही करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉन्च कर सकता है ना। कोई आगरा में बैठा हुआ है, कोई पटना में बैठा हुआ है, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, कोई साउथ में बैठा हुआ है, ठीक है। कोई क्या बोलते हैं पुणे में बैठा हुआ है, कोई चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, कहीं से भी कोई भी लॉन्च कर सकता है। इसीलिए आपको बेसिक रिसर्च तो करना है ना, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो। जैसे ये देखो ग्लेब है जो कि ब्लम का फाउंडर है, इसने अभी ट्वीट किया है कि माई टोकन में ये 4 मीम कॉइन का मतलब एक एग्जाम्पल लिया है। तो इन लोगों को फॉलो करोगे तो दिखेगा कि ये कौन से मीम कॉइन के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, किसको रिप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद आप जाकर के उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाओ, बेसिक रिसर्च करो, आपको ठीक लगता है, फिर आकर के क्या बोलते हैं डेस्क स्क्रीनर पे आओ, जैसे यहाँ पे आओ, ठीक है। उसके बाद उसको चार्टिंग करो। जैसे TVM है, TVM का चार्टिंग देखो कितना अच्छा काम कर रहा था। मैंने इसमें ट्रेड भी लिया था बीच बीच में। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिक 15 मिनट के टाइम फ्रेम को। ये देखो मैं आपको बोल क्यों रहा हूँ कि जाकर के थोड़ा सा रिसर्च करो। ये देखो TVM एक बार यहाँ से ऊपर गया, आपने मान लो मिस कर दिया, दोबारा आया एंड दोबारा एग्जैक्टली उसी पोजीशन से देखो फिर से ऊपर गया। अगर यहाँ वाला पोजीशन देखो, ऊपर गया, दोबारा यहाँ वाले पोजीशन से ऊपर गया, तीसरी बार यहाँ से ऊपर गया। तो बेसिक चार्ट भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके डेस्क स्क्रीनर पे ला करके सर्च कर दो, ठीक है। अब आते हैं खान भाई ट्रेड कहाँ करना है। तो देखो अगर वो टोकन ऑलरेडी ब्लम्ड नहीं हुआ है, यानी कि लिक्विडिटी बर्न नहीं हुआ है, तो वो तो आप सिर्फ ब्लम या पॉकेट फाई पे ही कर पाओगे। ब्लम पॉकेट फाई आई थिंक आप सबके पास होगा, नहीं है तो टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा, या फिर डायरेक्टली जाकर के सर्च कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं कि जो कॉइन ऑलरेडी लिस्टेड है, सप्लाई क्या बोलते हैं टोकनोमिक्स क्या बोल रहा हूँ मैं, लिक्विडिटी बर्न है, तो उसको कैसे ट्रेड करें ताकि वहाँ पे सेफ रहा जा सके। तो उसके लिए एक दो बोट है, ठीक है, टेलीग्राम वाला ही। और टेलीग्राम बोट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे ऑपरेट करना है। जाकर के ये वाली वीडियो देखो 5 दिन पहले की, आई थिंक इसी में मैंने बताया है। सिंपल है ऑपरेट करना बोट, जैसे सोलाना बोट को ऑपरेट करते हो वैसे ही करना है। बोट का लिंक भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया है। जो भी मैं बोल रहा हूँ लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, जो भी मैंने वीडियो में बताया सबका लिंक मिल जाएगा। आई थिंक मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया है। धीरे धीरे आप मैच्योर हो गए, समझोगे मार्केट को, ठीक है, एंड आपका काम बन जाएगा। मार्केट के साइड अगर हम बात करें, इथेरियम बस अपने आप को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था। अगर हम डेली में बात करें तो ये जो 3400 का एरिया था,
और रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा झटका दिया है नीचे की ओर। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हो ना, तो मैंने आपको क्या बोला था बहुत अच्छे से कि बुल मार्केट में क्योंकि सारे कॉइन्स ऊपर जाने लगते हैं तो पैसा बनाना ईजी हो जाता है लेकिन रखना मुश्किल हो जाता है। क्या करते हैं लोग गलती, जैसे FTM मैंने बताया ना 30% ऊपर गया, किसी ने 5x के साथ भी अगर लॉन्ग किया होगा तो उसका 150% बना होगा। तो अब अगर 150% प्रॉफिट में हो आप और प्रॉफिट कुछ भी बुक नहीं कर रहे हो तो बेवकूफ़ कौन है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में याद रखना, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक झटके में आपका सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए टारगेट सेट रखो, मौका आपको मिलेगा। कोई भी मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाता है और इतने दिन में आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो मेरे पास शब्द नहीं है समझाने के लिए। हाँ, डिप आएगा तो मैं अपॉर्चुनिटी तलाशूंगा, अभी डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा केयरफुल डेफिनेटली मैं रहता हूँ क्योंकि बिटकॉइन 100K के पास है। तो हाँ, झटका के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो को मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तैयार हूँ मार्केट की अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड इथेरियम और तगड़ा पंप करेगा और अभी जो मेरा अगला टारगेट है वो इसी ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है, जो कि हम पहुंचेंगे धीरे धीरे यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे हम पहुंचेंगे यहाँ पे और जब हम 36 37 को ब्रेक करेंगे देन फिर इथेरियम का और तगड़ा रैली स्टार्ट होगा क्योंकि हम 3 बार बहुत झटका लेकर के गिरे थे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं ऑल्ट कॉइन का अपडेट देता रहता हूँ। और हाँ, ऑल्ट कॉइन की वीडियो आएगी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मीम कॉइन को ही सीखते रहेंगे। ऑल्ट कॉइन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सॉलिड परफॉर्म किया है, ये वीडियो जाकर के चेक कर लो, हवाबाजी नहीं। ठीक है, हमने JK के बारे में बात किया था, ZRO के बारे में बात किया था, हमने बात किया था आइगन के बारे में, हमने बात किया था और भी एक दो को नियर के बारे में। ठीक है, तो जाकर के देख लिया होता तो मस्त प्रॉफिट में होते, नहीं देखा हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो देख लेना। जय हिंद। चीज़ बताना भूल गया, अगर नए हो, ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं आता तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ये कंप्लीट गाइड है, देखो। डिपॉजिट विड्रॉल करना नहीं आता कि क्रिप्टो को कैसे डिपॉजिट विड्रॉल करे, उसके लिए भी गाइड है, जाकर के दोनों गाइड देखो और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ट्रेडिंग पे और वीडियोज़ अभी प्रोसेस में है, ट्रेडिंग पे भी मैं वीडियोज़ लाऊंगा कि कैसे बेसिक कर सकते हैं, क्या क्या देखना होता है। जय हिंद।